गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का जो विषय है वह है कि हम सबको, जिन लोगों को नाम की बख्शिश हो गई है, उन लोगों को विश्वास अपने अंदर पैदा ही करना होगा। तभी यह जो मन है अभ्यास करने देगा। अन्यथा विश्वास के बिना हम कभी भी अभ्यास कर ही नहीं सकते। विचार करें, यह सीधी सी बात है। इसका मतलब है, महाराज जी, बड़े महाराज जी एक अंग्रेजी में कहावत कहा करते थे, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। इसका मतलब होता है कि एक लुढ़कते हुए पत्थर पर कभी भी काई नहीं जमती। अगर हम सब तरफ भाग रहे हैं, एक विचारधारा से दूसरी विचारधारा की ओर, एक मत को छोड़कर दूसरे मत की ओर, एक मार्ग से दूसरे मार्ग की ओर, तो विचार करें हम क्या हासिल कर पाएंगे। हमें इस मार्ग पर चलने से पहले अपने आप को पूर्ण रूप से संतुष्ट करना पड़ेगा और अपने अंदर विश्वास पैदा करना पड़ेगा। तभी हम इस रास्ते पर चल सकते हैं। परंतु अगर कोई इधर उधर भटकता रहता है तो निश्चय ही उसमें विश्वास की कमी है, और वह कमी कोई अभ्यास नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे इस मार्ग को पूरी लगन से अपनाना ही है। शब्द ही वह मार्ग है और सतगुरु ही हमको शब्द से जोड़ सकते हैं, और दूसरी ताकत इस धरती पर है ही नहीं जो हमें शब्द से जोड़ सके, आवागमन के चक्कर से निजात दिला सके। संत सतगुरु ही इस धरती पर समर्थ होते हैं, बाकी किसी के अंदर ऐसी ताकत नहीं है। आप विचार करें कि अगर हम इधर उधर भटकते फिरते हैं, आज मैं इस मत को, कल मैं उस मत को आजमा कर देख लूं, अगर मन इस तरह भागता ही रहेगा तो भाई कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। संत मत को अपनाने से पहले हमें अपनी जिज्ञासा, अपनी बुद्धि को संतुष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें इस मार्ग पर चलने से पहले बुद्धि को पूरी तरह संतुष्ट कर लेना चाहिए। अगर हमारी पूरी जिंदगी भी छानबीन करने में, सही रास्ते की खोज करने में बीत जाए, तो भी अपने आप को यह समझना चाहिए कि हमारा समय व्यर्थ नहीं गया। समय बड़ा सार्थक है, और जो समय हमने इस पे व्यतीत किया है वह सार्थक हुआ है, क्योंकि तब हम चट्टान पर इमारत खड़ी करते हैं, रेत पर नहीं। बुद्धि इस मार्ग पर बहुत बड़ी बाधा है, और हमें बुद्धि के पर्दे की इस बाधा को बुद्धि के जरिए ही काटना है। इस रास्ते पर बुद्धि हमारी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन हमारे रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट जरूर बन सकती है। इसलिए संत मत में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी बुद्धि द्वारा तसल्ली जरूर कर लेनी चाहिए। इस विषय पे हमने पहले भी कुछ वीडियो बना रखे हैं, संगत उसका लाभ उठा सकती है। बुद्धि की संतुष्टि होने पर ही विश्वास पैदा होता है, और तभी हम अभ्यास कर पाएंगे। बुद्धि को संतुष्ट किए बिना हमारे मन में कभी विश्वास ही नहीं आएगा, और विश्वास के बिना
हम कभी अभ्यास भी नहीं कर पाएंगे और अभ्यास के बिना हम कभी किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर हमारी पूरी जिंदगी भी बुद्धि को संतुष्ट करने में बीत जाती है, तो यह वक्त का सही इस्तेमाल है, गलत नहीं। महाराज जी कहा करते थे, अक्सर एक मिसाल दिया करते थे। वो कहते थे कि अगर हम यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हैं और हम पहले कभी दिल्ली नहीं गए, तो कुदरती बात है कि हम लोगों से दिल्ली जाने वाली सड़क के बारे में पूछेंगे। फिर कोई हमको बताएगा कि यह सड़क दिल्ली जाती है, लेकिन हम उस सड़क पर चलने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि हमको केवल एक ही व्यक्ति के कहने पर भरोसा नहीं होता। इस बात पर यकीन करने के लिए कि यह सड़क सचमुच दिल्ली जाती है, हमको कम से कम 9-10 लोगों से पूछताछ करने की जरूरत है। फिर भी हम कार को थोड़ा धीरे ही चलाते हैं और सड़क पर लगाए गए मील के पत्थरों को देखते जाते हैं, जिससे हमारा यकीन हो जाए कि यही सड़क दिल्ली की तरफ जा रही है, क्योंकि हम इससे पहले कभी दिल्ली तो गए नहीं। और जब हमको यह तसल्ली हो जाती है कि भाई यही सड़क दिल्ली जाती है, तब हमको पूरा विश्वास हो जाता है कि यह सड़क दिल्ली जा रही है। तब हम कार चलाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। फिर अगर रास्ते में हमको 100 लोग भी मिले और कहें कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, यह सड़क तो दिल्ली जाती ही नहीं, किसी ने आपको गलत रास्ता बता दिया है, तो भला बताओ, क्या हम उनकी बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि हमारी बुद्धि ने हमको संतुष्ट कर लिया है कि नहीं, यही सड़क दिल्ली जाती है। तो अध्यात्म के रास्ते पर चलने से पहले अपने आप को पूरी तरीके से संतुष्ट कर लेना है। खूब खोजबीन करें, उसके बाद अध्यात्म के रास्ते को अपनाएं। जब तक बुद्धि के जरिए यह एहसास ना हो जाए कि नहीं, यही रास्ता आवागमन के चक्कर से निजात दिला सकता है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, तब हमें इस रास्ते पर अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए। अब मान लो यह विश्वास ही हमको दिल्ली लेकर जा रहा है, जहां हम पहले कभी नहीं गए। अंत में हम दिल्ली भी पहुंच जाएंगे और हम पूर्ण रूप से संतुष्ट भी हो जाएंगे। अब विचार करें, बुद्धि ने हमको दिल्ली नहीं पहुंचाया, बल्कि पहुंचाया किसने? हमारे विश्वास और कार चलाने का अभ्यास हमको दिल्ली लेकर आया है। लेकिन इससे पहले कि हम वह विश्वास जागृत कर पाते जिसके सहारे हम कार चलाते आए हैं, तो बुद्धि को संतुष्ट करना भी जरूरी था। विचार करें, अगर हम एक सीधे साधे आदमी को बताएं कि यह रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है, तो वह एकदम उसी रास्ते पर चलना शुरू कर देगा। लेकिन अगर उसे रास्ते में कोई दूसरा आदमी मिल जाता है और कहता है कि जी आप तो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, दिल्ली की ओर जाने वाली सड़क दाईं ओर है, आप गलत रास्ते की तरफ हैं, तो विचार करें, हम क्या करेंगे? हम तुरंत दाईं ओर मुड़ जाएंगे। जब वह किसी दूसरे आदमी से मिलता है, तो वह कहता है कि आप तो बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हैं, दिल्ली की तरफ तो वह दूसरी सड़क जा रही है, तो वह उस सड़क पर चलना शुरू कर देगा। इस तरह वह घूमता ही रहेगा
और अपने गंतव्य स्थान यानी दिल्ली कभी नहीं पहुंच पाएगा। क्या हमारी भी हालत उसी मनुष्य के जैसी नहीं है? हम कभी पूजा, कभी पाठ, कोई कहता है कि हवन करा लो, उससे ये हो जाएगा, कोई कहता है कि फलां करा लो, ये करा लो, वो करा लो। जो भी हमसे कहता है, हम वही करना शुरू कर देते हैं। हमने कभी अपनी बुद्धि को संतुष्ट किया ही नहीं। विचार करें, सफर शुरू करने वाला व्यक्ति सबसे पहला व्यक्ति हो सकता है, पर यह भी हो सकता है कि वह कभी वहां पहुंच ही ना पाए। इसी तरह वह एक लुढ़कते हुए पत्थर की तरह है जो कभी टिक नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसने सच्चे दिल से किसी मार्ग को अपना लिया है, तो उसको पूरा यकीन हो गया है, उसने अपनी बुद्धि को संतुष्ट कर लिया है, तो यकीनन उसे पक्का विश्वास हो जाता है और वह अभ्यास कर सकता है। इस तरह विश्वास ही वह चट्टान है जिस पर हमने अपने भजन सिमरन के भवन का निर्माण करना है। साथ संगत जी, विचार करें, स्वामी जी महाराज जी के एक शब्द की व्याख्या करते हुए बड़े महाराज जी ने कहा था कि इस कहावत का हवाला दिया था। स्वामी जी कहते हैं कि जब हम इस मार्ग को अपना लेते हैं, तो हमको अपना पूरा ध्यान शब्द में लगाना चाहिए। या ना सोचे कि किसी पवित्र सरोवर में स्नान करने से हम अपने पाप धो लेंगे, या मैं धर्म ग्रंथों को पढ़ लूंगा या पाठ करा लूंगा तो उससे मार्ग पर चलने में मुझे बड़ी मदद मिलेगी। मैं हिमालय की गुफाओं में जाकर छिप जाऊंगा, वहां कुछ भजन बंदगी कर लूंगा, उससे हमारा काम बन जाएगा। परमात्मा के पास वापस जाने के लिए ऐसा करना जरूरी होगा। या फिर मैं यह कर्म कांड पूरा कर लूं या कोई दूसरा कर लूं तो शायद हम पहुंच जाएं। तो स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि ये चीजें हमको कहीं नहीं ले जाएंगी। हमको अपना पूरा ध्यान शब्द की ओर लगाना है। अगर हमारा मन कभी एक मार्ग पर और कभी दूसरे मार्ग पर भटकता रहेगा, तो विचार करें, कभी एक तो कभी दूसरे को गुरु धारण करना पड़ेगा। तो स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि हमको कुछ भी हासिल नहीं होगा, हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि एक लुढ़कते हुए पत्थर पर कभी काई नहीं जमती। अगर उस पत्थर पर काई को उगाना है तो पहले उस पत्थर को रुकना पड़ेगा। कितने बेहतर तरीके से महाराज जी ने उदाहरण के जरिए हम सबको समझाने का प्रयास किया है। हमें भी विचार करना चाहिए कि हम कभी एक मत को, कभी दूसरे गुरु को, कभी तीसरे गुरु को, ना जाने कितने गुरु करते हैं जिंदगी में। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक हमारी बुद्धि संतुष्ट नहीं हो जाती कि नहीं, यह गुरु पक्का है और यही गुरु मुझे सचखंड पहुंचा सकता है, कर्म कांडों से हमें बचना चाहिए। कर्मों की जो परतें हैं उसको अगर खत्म करने की किसी के अंदर ताकत है तो वो सतगुरु के अंदर है। और सतगुरु की खोज करने में अगर हमारा पूरा जीवन भी चला जाए तो हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जीवन व्यर्थ में चला गया। हम बिना कुछ सोचे समझे अंधेरे में तीर चला रहे हैं। कोई कहता अगरबत्ती जलाओ, हम अगरबत्ती जलाना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि पानी डालो, हम पूरब की तरफ मुंह करके पानी डालना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि अमुक काम करो, कोई कहता है वो काम करो, हम वो काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमने कभी उससे पूछा
कि तुम क्या करते हो। खैर कोई बात नहीं, हमें टीका टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए टीका टिप्पणी भी जरूरी है। तो विचार करना है कि जिन लोगों को नाम की बख्शिश मिल गई है वो सही रास्ते पर चल रहे हैं और अपने आप को, जो बाबा जी ने कहा है कि 2.5 घंटे का भजन सिमरन, उस पर हमें तवज्जो देना है। जो भी समय मिले हमें मालिक की भजन बंदगी में जरूर लगाना है। साथ संगत जी, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरी तरफ से प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।